हे गाइस, अब आई हूँ। देखो मैं बाहर से कपड़े धो के फैला के उनको जो धुल रखे थे, धुलने के तो लगा ही रखे थे, सुबह से लगे हुए थे आज वो। क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल हो जाता है मेरा काम का। और टाइम देखो, मैं आपको टाइम दिखा दूँ, बताऊँगी तो शायद यकीन ना हो। 1:15 हो चुका है और अभी किचन की कंडीशन देखती हूँ। मैं चावल का जो गैस है वो बंद करके गई थी और छोले जो मेरे पक रहे थे उनको मैं सिम पर देखो ऐसे छोड़ के गई थी, सिम फ्लेम पे। अब ये देखो इनकी कंडीशन देखते हैं कैसी है, क्या है, आपको भी दिखाती हूँ। दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, ये देखो। और ना ही ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा गाढ़े हैं। और अब मैं इसमें अपना ऐड करती हूँ, देखो हरा धनिया। आजकल घर का हो रहा है ना, तो इसलिए मेरे हाथ से कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है यार। तो आजकल घर का हरा धनिया हो रहा है तो मैंने खूब सारा डाल दिया, देखो। और अभी मैं पीछे से लेके नहीं आई हूँ, मुझे मूली लेके आनी थी पीछे से फाड़ के खेत में से। काफ़ी सारी हम खा भी चुके हैं, मतलब ये लगा लो आप ख़त्म भी होने वाली है वो, क्योंकि इस बार मैंने कम लगाई। मैंने कहा यार बच्ची बच्ची घूमती है। तो फिलहाल मैं करती हूँ गैस को बंद और अब मैं डालूँगी रोटी। ठीक है, तो इतना काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मेरा रॉकी बाहर है। ज़रा एक बार उसको भी देख के आती हूँ और फिर दिखाऊंगी आपको आगे। बस दिनचर्या यहीं तक है। और देखो आपको पता चल ही गया होगा कि टाइम देखो कैसे निकलता है, मुझे खुद पता नहीं चलता। मेरा मॉर्निंग का टाइम माना कि मैं थोड़ा वेस्ट भी करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह ठंडा लगता है, तो उसके बाद का टाइम मुझे खुद नहीं पता चलता। क्या हुआ राकू, क्या हुआ मेरा बच्चे को? ये देखो, ये देखो क्या हुआ। देखो फ्रेंड्स, मेरी ना लीज़ा की डिलीवरी थी और वो उसकी डेथ हो चुकी है। इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं डाल रही थी। 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन के बाद ये मेरी आज वीडियो आएगी। तो मतलब कहने का हमने उसको बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, तो मुझे बहुत अफसोस है उसका कि मैं बचा नहीं पाई। बट लेकिन मैंने अपनी 100% कोशिश की है उसको बचाने के लिए। मतलब ये लगाओ आप कि उसकी डिलीवरी उसने 5:30 बजे से उसको पेन हुए, एक बेबी उसने दिया। उसके बाद से उसने 3 बेबी दिए, तो उसके बेबीज़ को मैंने ही संभाला है और बहुत आराम से दे दिए थे। हमें था भी नहीं कि इतना कुछ हो जाएगा उसको। वो बिल्कुल सही थी, खाती थी, पीती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट लेकिन उसका जो चौथा बेबी आया ना, वो फंस गया अंदर ही, वो निकल नहीं पाया, उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद तो वो उसकी गर्दन भी टर्न हो गई, तो उससे ना वो निकल ही नहीं पाया। उसकी करीब 2-2.5 घंटे हमने यहाँ घर में वेट किया। मैंने कहा हो सकता है लेट आए, लेट आए, लेट आए, बट लेकिन वो नहीं आया। तो वो तो मर चुका था अंदर ही। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर का नंबर मेरे पास पहले ही था, मैं पहले ही ले जा लेती। डॉक्टर ने बोला था कि एक बार ऐसा नहीं है, तुम वो नॉर्मल बच्चे दे देती है, ऐसा कुछ नहीं था। पहले भी दिए थे उसने, बट भलाई बच्चे नहीं थे, वो जल्दी हो गए थे, प्री मैच्योर बच्चे थे वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी एकदम से यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो आप एक बार ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर कोशिश कर लो। तो ठीक है। तो जब वो बच्चा ज़्यादा देर हो गई, जब उन्होंने देख लिया कि मेरी उनसे कंटिन्यू बात चल रही थी, मैंने कहा मैम 3 बेबीज़ हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कर लोगे और हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। उन्होंने मुझे बता दिया था किस किस तरीके से क्या क्या करना है, तो वो सब मैंने कर लिया था। तो बहुत आराम से, और वो तीनों बच्चे भी बहुत अच्छे से थे, तो मतलब कोई कमी नहीं, ठीक बच्चे थे, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी बच्चे थे और सब कुछ ठीक था। वो उस एक बच्चे ने फंसने के बाद वो लीज़ा मेरी इतनी परेशान होती रही, परेशान होती रही, वो डिलीवरी हो ही नहीं पाई। तो फिर हमें रात को 10-10:30 बजे मैंने डॉक्टर को फिर से फ़ोन किया, कंटिन्यू बात चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप ज़्यादा वेट मत करो, तुम लेके आ जाओ, हम सी सेक्शन करेंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे, अगर नॉर्मल नहीं होता है तो देख लेती हूँ मैं एक बार, क्योंकि मैं भी बिना देखे बता नहीं सकती दूर से। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे बोल रही थी एक बार आप ट्राई करो। मैंने कहा भाई देखो, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो मुझे सबसे ज़्यादा था कि मेरी लीज़ा बच्चा है। बच्चे तो चलो 3 हो ही गए हैं। वो कह रही थी कि उसके पीछे के जो बच्चे हैं ना, उनके भी दम घुट रहे हैं होंगे, कि वो जो उसके पीछे बच्चे हैं। मैंने कहा मैडम आपको कैसे पता है कि बच्चे हैं? कह रहे उसका पेट मैंने वीडियो में दिखाया, तो उन्होंने समझ गई वो कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं, कि पीछे भी इसके भी कई सारे बच्चे हैं, तो इसलिए आप इसे लेके आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने स्टाफ को रोकती हूँ। तो
तो उन्होंने अपना स्टाफ भी रोका। लेडी डॉक्टर थी वो, डॉग्स की ही थी, स्पेशलिस्ट है, बहुत ही बढ़िया सर्जन जैसे कह सकते हैं वो थी वो। ऐसा भी नहीं है कि मतलब छोटे मोटे किसी डॉक्टर को दिखाया हो। तो उसके पास हम जब रात को लेके गए, हम तुरंत ही यहाँ से, हमने लेट नहीं किया, तो हम तुरंत लेके चले गए। जो उसके 3 बच्चे थे उनको भी लेके गए, क्योंकि उनको हमने यहाँ दूध नहीं पिलाया था। तो वो कहने लगी कि आप एक बार ले आओ तो मैं बच्चों को दूध पिला दूँगी थोड़ा सा। तो वो थोड़ा सा रुक जाएंगे, जितनी देर लीज़ा को होश आएगा ऑपरेशन के बाद, 2 घंटे लगेंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लेके चले गए, उन्होंने दूध पिलाया पहले जाते ही, और दूध पिलाने के बाद तो मेरी लीज़ा ना इतनी बेसब्री सी, मतलब मैं ये इसके बाद एक वीडियो उसकी शेयर करूँगी कि वो, उसने दूध पिलाया, उन्होंने एनेस्थीसिया दी उसको, तो वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर हम बच्चों ने दूध पिया, और उसके बाद ना उसका ऑपरेशन हुआ। तो जो मरा हुआ बच्चा था वो तो निकाला, वो तो कोई बात नहीं, बाकी के 3 बच्चे फिर हुए उसके बाद। तो वो भी, उनकी जो धड़कन होती है ना वो बहुत कम रह गई थी। मैं दिखाऊंगी, उनका साइज़ सिर्फ इतना सा था, इतने इतने बच्चे थे वो, सिर्फ इतने थे। मतलब कि चूहा भी एक बड़ा होता है, इतनी ज़्यादा छोटी होने की वजह से और ज़्यादा बच्चे होने की वजह से, और ख़ुद लीज़ा भी छोटी सी थी, आपने देखा ही होगा वीडियोस में। तो इसीलिए वो या तो सर्वाइव नहीं कर पाई या क्या हुआ, या फिर उसकी बेचारी की ज़िंदगी इतनी थी। तो मुझे मतलब बहुत अफसोस है, हमारी तो फैमिली मेम्बर जैसी थी। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हम बहुत रोए हॉस्पिटल में। मतलब जब से दूसरे बच्चे आए ना, बाकी उनकी भी धड़कनें बहुत कम थी, और लीज़ा को होश नहीं आया। अब ये मेरी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लीज़ा को ना ऑपरेशन के बीच में ही थोड़ा सा होश आ गया था। उन्होंने एनेस्थीसिया बहुत कम दिया था, क्योंकि ये ना छोटी ब्रीड है, तो छोटी ब्रीड को एकदम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने एनेस्थीसिया जो दिया होगा वो छोटी डोज दी, तो वो हो गई बेहोश। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, उन्होंने कहा थोड़ा मैं कर दूंगी, फटाफट से हो जाएगा शायद उतनी टाइम में, तो वो नहीं हुआ। तो बीच में उससे होश आने लगी थी ऑपरेशन के बीच में ही, क्योंकि हमने खुद से देखा है, वहीं थे हम। हालांकि मैंने जब वो बाद में हो गए ना, जब बच्चे हो गए, तो तब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया कि आप बच्चों को संभालो और मैं मतलब माँ को संभालती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि मेरे पास स्टाफ थोड़ा सा कम है, आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने डिलीवरी घर में भी कराई है तो आपको पता है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो उसके बाद मैं अंदर चली गई। देखो मुझे बच्चों से भी प्यार था, लीज़ा से भी प्यार था, तो मैंने बहुत देखा। तो उन्होंने एकदम से ना थोड़ी सी डोज एनेस्थीसिया की उसको और दी, ताकि टाँके लगा लें, थोड़ा टाइम लगे तो उसको दिक्कत ना हो, कहीं वो उछल ना पड़े, ऐसे करके दी उन्होंने। अब पता नहीं, देखो ये तो बहाना भी लगना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि उन डॉक्टर की गलती है या मेरी गलती है, बस ये तो मेरी किस्मत की गलती है, बस मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ इसमें। तो वो जो डोज दी ना, उसके बाद वो बेहोश हुई, तो उसके बाद उसको होश ही नहीं आया बस। अब पता नहीं, तो वो जैसे छोटी ब्रीड है, तो या तो उनकी एनेस्थीसिया की जो डोज है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, या बॉडी के अंदर जैसे ऑपरेशन किया तो क्या पता कुछ चीज़, देखो पता किसी को कुछ नहीं रहता, पता नहीं चलता ना। देखो वो तो डॉक्टर है, वैसे तो खैर देखो वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, बट लेकिन वो बहुत छोटी ब्रीड थी। अब छोटी ब्रीड के ना अंदर भी छोटे छोटे ही पार्ट होते हैं, तो बाई चांस किसी में कुछ थोड़ा बहुत भी हो गया होगा तो देखो कुछ पता नहीं चलता। जैसे बड़ा डॉग होता है, तो बड़े डॉग के तो सारी चीज़ें, पार्ट भी ना दिखाई देते हैं, बड़े बड़े सब चीज़ बड़े। अब वो छोटी डॉग का कुछ पता नहीं चलता। देखो तो अब कुछ मेरी समझ नहीं आया। तो हम लोग ना इतने ज़्यादा सैड थे ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना दुख हुआ, मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती आपको कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वहीं पे कि मुझे चक्कर आ जाएंगे, इतना रोए रोए। और मैं सिर्फ, मुझे बच्चों से भी कोई लगाव नहीं था, मुझे उस समय ये लग रहा था मेरी लीज़ा होश में आ जाए। और मैं ये बोल रही हूँ कि डॉक्टर कितने भी पैसे लग जाए, आप मेरी लीज़ा को ठीक कर दो। इसके डैडी भी यही बोल रहे हैं, मैडम कितने भी पैसे लग जाए आप पैसे की परवाह मत करना। तो जबकि हमने उन्हें जब बोला ना, तो वो कह रहे इतने में तो आपकी कई सारी लीज़ा आ जाएंगी। मैंने कहा भाई हमें कई सारी लीज़ा नहीं चाहिए, हमें हमारी लीज़ा चाहिए बस। हमने बहुत ज़्यादा भी किया, लेकिन वो क्या करें कि नहीं बच पाई, हमारी किस्मत में ही नहीं थी। हमने बस ये चीज़ देखा है कि जानवरों को पालते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा मोह माया हो जाती है। अब हमारा रॉकी है ना, ये भी अकेला रह गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ये पीछे बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, मुझे सुबह ही से यहाँ लाना पड़ता है। यहाँ से मैंने बेड पे बांध रखा है, देखो मेरा रॉकी, ये देखो इसको पता चल गया कि वो नहीं रही। और उसके ना बच्चे थे, देखो वो जो बच्चे बाद में हुए, उनकी भी एक एक सांस चल रही थी। तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें घर ले आई, तो घर लेके आई। और जो 3 बच्चे मेरे पास ऑलरेडी पहले से थे, तो वो तो बिल्कुल सही थे, तो मैंने उनको लेके आई। तो फिर अब मैं उन्हें क्या दूध पिलाऊं, क्या करूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इन्हें गाय का दूध आधा पानी करके दो। मैंने बिल्कुल वही प्रोसेस रखा, बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, तीसरे दिन 2 बच्चे एक साथ गुजर गए, एक साथ उनकी डेथ हो गई। मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद तो जो बाकी के 3 बच्चे बचे हुए थे वो बिल्कुल सही थे। एक सबसे छोटा बच्चा था, बिल्कुल छोटू सा था, तो वो बिल्कुल लास्ट का बेबी था, और वो बहुत छोटा था, और सबसे ज़्यादा शरारती भी था वो। मतलब जैसे बच्चे घूमते वो ऐसे घूमते घूमते दंगा बहुत करता था, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, और फिर वो रोता भी ज़्यादा था, सबसे छोटा था। पर हमारे घर में ना एक ऐसा
खुशी का माहौल था ना, मतलब सबके लिए बहुत बड़ी बात थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे रह जाएंगे तो यही सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा लीज़ा की कमी भी पूरी होगी। देखो कोई पूरी तो नहीं कर सकता किसी की कमी, लेकिन फिर भी उन बच्चों को देख के मैं थोड़ा लीज़ा को भूल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की अपना बहुत ज़्यादा देने की। 2 बच्चे तो फिर गुजर गए, 5 में से 2 चले गए, 3 रह गए। 3 के बाद ना 2 कल गुजर गए। मतलब मुझे बहुत अफ़सोस रहा। मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ? डॉक्टर भी कह रही इतने छोटे बेबी हैं, इन्हें कोई डोज़ देंगे तो वो ज़्यादा हो गई, कम हो गई, कुछ हो गया बच्चों को, फिर क्या करेंगे बताओ? आप इन्हें सिर्फ़ शहद दो। और मैंने इनके लिए ना 2000 रुपये का एक पाउडर दूध के, मतलब जैसे हमारे बच्चों को पिलाते हैं ना, ऐसा एक डॉग के बेबी का लिए आता है जिनकी माँ नहीं होती, उनके लिए आता है। तो वो भी मैंने मंगवाया, यहाँ मुझे आसपास कहीं नहीं मिला, मैंने देहरादून से मंगाया उसको भी। बट लेकिन उससे निप्पल भी था उसके अंदर, बहुत छोटा सा तो था, तो उससे ही अच्छे तरह से दूध दाद सब पी रहे थे, तीनों बच्चे बिल्कुल अच्छे से रहते थे। तो डॉक्टर ने बोला धूप में भी रखो थोड़ी देर, हम धूप में भी रखते थे बचा बचा के। और देखो 2-2 3-3 हमने ब्लोवर चला रखे थे कमरे में, 3 ब्लोवर चला रखे थे, क्योंकि उनको हीट ज़्यादा चाहिए होती है ना, गर्माई चाहिए होती है। माँ की तो कमी महसूस हो रही है ना उनको। तो और बल्कि हमने अपनी कम्बल वगैरह बीच में से काट दिए। मतलब ये देखो कि हमने अपने कुछ भी सामान उनके लिए कुछ नहीं देखा कि ये उनका हो जाएगा हमारे लिए, हमने कुछ नहीं देखा। बस हमें ये था कि ये बच्चे हमारे बच जाएं, हमें चीज़ें तो दोबारा भी आ जाएंगी। देखो जान सबसे ज़्यादा होती है ना इम्पॉर्टेंट। तो हुआ क्या कि वो फिर भी नहीं बच पाई, वो भी नहीं बच पाए। सिर्फ एक बच्चे की जो है ना अभी थोड़ी सी धड़कन हल्की सी चल रही है, वो कल परसों से सरवाइव कर रहा है। और अभी मैंने उसको 2 बार दूध पिला दिया है। तो मुझे ना थोड़ा सा उसे, उसकी थोड़ी सी चीज़ देख के मुझे बहुत आस सी हो रही है कुछ से, कि मतलब वो ही बच जाए तो मुझे बहुत वो हो जाएगा। वरना मुझे सच में बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि अंदर से मैं कितना टूट गई ना, कि उन बच्चों ने, मैंने उनके लिए रात रात भर बैठ के काटी हैं। मतलब वो हर आधे घंटे, अब देखो 3 है, 3 को थोड़ी थोड़ी देर बाद दूध पिलाऊंगी। वो जब तक वो लास्ट वाला पीता है ना, तब तक वो फर्स्ट वाला टॉयलेट कर लेता है, पॉटी कर लेता है, उसको फिर से भूख लग जाती थी, वो फिर रोता था, मैं उसके लिए फिर से बनाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें गरम गरम थोड़ा सा निवाया सा पिलाना था। तो आप देखो कि मेरे लिए उन 3 बच्चों में सर्वाइव करना, मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, सिर्फ उन्हीं को देखती रहती थी। कहीं उनका टेम्परेचर कम तो नहीं हो रहा, कहीं वो मतलब उघाड़े तो नहीं है, कई बार उनका कपड़ा उनके ऊपर से हट गया, कम्बल वगैरह वो देखती थी, कई बार उनके सांस ना घुट रहे हों, तो मतलब उनके मुंह बाहर रखती थी। और मतलब इतनी ज़्यादा केयर करने के बाद भी वो रहे नहीं ना, तो मेरा अंदर से बहुत टूट गई मैं, मुझे बहुत दुख हुआ है उनका। तो बस मेरी वीडियोस उन्हीं के चक्कर में आ भी नहीं रही थी, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से फटाफट फटाफट काम करती थी, दीदी भी नहीं आ रही थी, और मैं फिर उन बच्चों के साथ ही अपना टाइम एक्सपेंड कर रही थी। मैंने कहा ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं दिखाना चाह रही थी कि दिखाती मैं आप लोगों को, बट लेकिन वो तो चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं, रहे नहीं। अभी पता नहीं, वो देखो वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी सांस ले रहा है, जो बच्चा एक बचा हुआ है, देखते हैं कि वो कितना चल पाता है। तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का। भगवान से बस आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करना कि वो जो एक बच्चा है वो बच जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसको आगे।